थैंक यू। तो आप लोग भी अपना नजरिया असर्टिव रखिए, सकारात्मक रखिए, सकारात्मक ऊर्जा से दिन भर काम कीजिए, आपको थकान कम होगी, नहीं होगी। अब यहां जो देखे थे हम लोग, थोड़ा सा बाकी रह गया था, उसको देख लेते हैं। ये हुआ था टीचिंग प्लान। अच्छा, टीचिंग प्लान तो टीचर के लिए है, ये सब तो देख लिए थे ना हम लोग, तो इंट्रोडक्शन वगैरह। अलभी जी याद है ना? यस सर। ये देखिए, यहां है लेसन के बारे में, सिस्टम को एक्सप्लेन कर देने का और सिंपल और क्लियर वे में प्रैक्टिशनर को गाइड करने का। प्रॉपर गाइडेंस 3 स्टेजेस में होता है, एंड द लर्नर कैन चूज द वे इन विच ही डिजायर्स टू लर्न द सिस्टम। 3 प्रकार के 3 तरीके हैं इस सिस्टम को सीखने का। पिटमैन शॉर्ट हैंड सिस्टम का नाम है, ये लिपि है। इसको सीखने के लिए ये 3 तरीके दिए हैं, 3 स्टेज। स्टेज 1 में है एक्सप्लेनेशन ऑफ रूल्स ब्रीफली विथ कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स जो दिए हुए हैं वो उसको बताते हुए रूल को संक्षेप में बता देना है। फिर गाइडेंस एज टू हाउ द स्ट्रोक और आउटलाइंस आर टू बी रिटन। ये तो अधिकतर के साथ हो चुका है। ये कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट तक तो सारे लोग सीख चुके हैं, वॉवेल का सीखना बाकी है अलवी जी के लिए, और वॉवेल की प्रैक्टिस तो डब्लू भी कर रहे हैं। तो ये दूसरा स्टेज में है गाइडेंस एज टू हाउ द स्ट्रोक्स और आउटलाइंस आर टू बी रिटन एंड प्रैक्टिस विथ ब्रीफ डेमो रिलेटिंग टू प्रैक्टिस। ये डेमो देखने के लिए कई सारे वीडियोस उपलब्ध हैं, जो कि हमारे ट्यूटोरियल वाले वेबसाइट में भी है, उसको भी देख सकते हैं आप लोग, उसका लिंक हम आप लोग को दिए हुए हैं। असाइनमेंट वर्क फॉर एवरी सेशन इज गिवन फॉर प्रैक्टिस बाय द लर्नर। बाय असाइनमेंट रोज मिलेगा, रोज उसको करना है प्रैक्टिस। ब्लैंक रूल्ड पेजेस में उसको फर्स्ट लाइंस रिटन अप टू द इनिशियल लेसन्स, where necessary exercise and key are provided after every lesson for additional practice and test the familiarity with the rules learned so far। ये रोज करना है, रोज एक एक स्टेप आगे चलते चलना है। अब स्टेज 3 उसके बाद है, इस तरीके से भी सीख सकते। तो दूसरा तरीका तो आपने देख लिया, इसमें हम लोग चल भी रहे हैं। तीसरा है स्टेज 3 डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड कमेंट्री ऑफ रूल्स। रूल्स के बारे में जहां जहां जरूरी रहता है वहां मैं भी बतला देता हूं, और हर लेसन के लास्ट में एक समरी दिया हुआ रहता है। तो जो और डीप जाना चाहते हैं उस समरी को अगर आप पढ़ते हैं तो रिविजनरी एक्सरसाइज के टाइम तक आते आते क्वेश्चंस थियोरी पर पूछते पूछते ये आपका नॉलेज ऑफ आउटलाइंस, आउटलाइंस का नॉलेज होना, ग्रामलोक्स जानना, फ्रेजेस जानना, ये स्टेज सभी का नहीं आया है, लेकिन ये वॉवेल चैप्टर के बाद ये भी स्टेज आ जाएगा और ये वहां ये काम करेंगे। अब इसको तो पहचान रहे हैं कि यही सब है हमारा रेखा गणित के, ये जो स्ट्रोक्स हैं, कर्व स्ट्रोक्स हैं और खड़ा वाला भी स्ट्रोक है, यही हमारा कॉन्सोनेंट को फिगर आउट करता है। और वॉवेल के लिए तो 2 ही सिंबल है, एक डॉट एक डैश। फिर उसमें और डिस्टिंक्शन है कि डीप डैश डीप डॉट। इसकी तो प्रैक्टिस हो चुकी है, पीबी टीडी पीटी ये सब तो बता चुके हैं हमको, ऐसा लगता है। कुल मिला के 24 सिंपल स्पोकन कॉन्सोनेंट्स हैं, जिसके लिए 26 अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, 26 सिंबल्स लिए गए हैं। रिटिन इंग्लिश में ये बात अलग है, रिटिन इंग्लिश में सिर्फ 21 कॉन्सोनेंट्स हैं और नेसेसरी है कंबाइन करना स्पोकन कॉन्सोनेंट में, इथ दी इश जी। जैसे थोड़ा और भी क्लियर यहाँ किया गया है कि सी और एस हैव द सेम कॉन्सोनेंटल साउंड, दोनों में सेम कॉन्सोनेंटल साउंड होता है, इसलिए दोनों का रहना शॉर्ट हैंड में जरूरी नहीं है, अलग अलग नहीं है। क के लिए अलग है, स के लिए अलग है। ये अल्फाबेट में 3 जो है एक्स के और एस, ये रिपीटिशन है। ये शॉर्ट हैंड एक सिंगल शॉर्ट हैंड में दोनों को एक सिंगल स्ट्रोक से ही दिया जाता है, जो भी साउंड रहे, क रहे या ग रहे, य रहे या ग रहे। कॉन्सोनेंटल साउंड कभी कभी अलग होता है,
लिखने में फर्क पड़ जाता है, लेकिन शॉर्ट हैंड में एक साउंड का एक ही वैल्यू होता है, 2 वैल्यू नहीं होता है। ये तो सीख चुके हैं आप लोग 8 पहला वाला पीबीटीडी जेजेकेगे। अब यहां से असाइनमेंट शुरू होता है। इस तरह का असाइनमेंट हम आप लोग को दे चुके हैं, आप लोगों ने कुछ किया है, कुछ और भी कर रहे हैं, करने की कोशिश कीजिए। ये नोटबुक में ऐसे लिख लेना है और आगे चलना है। और क्या क्या किया जा सकता है ये देखिए। पीबी को जोड़े में प्रैक्टिस की गई है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। पीबी के बाद पीबी की प्रैक्टिस फुल पेज में करना है, ऊपर एक लाइन में लिखने के बाद समूचा पेज में करना है। इसके बाद टीडी का करना है, इसके बाद जे देख रहे हैं ना प्रैक्टिस करने के लिए कैसे बता रहा है। इससे तो आप लोगों का क्लियरिटी आ रही है कि नहीं है? हमको लगता है कि कुछ कुछ क्लियरिटी तो आप लोग को मिल रही है। ये केगे की प्रैक्टिस है। ये देखिए यहां इस तरीके से भी प्रैक्टिस करना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डब्लू आप भी ले लीजिए, अलवी आप भी ले लीजिए। लेने के बाद डन लिख के बताइए। उम्मीद करते हैं आप लोग ले चुके हैं। ले लिया आप लोगों ने, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके बाद एक स्क्रीनशॉट शायद और लेना पड़ेगा, ये मोटा वाला हेवी वाला, इसका भी ले लीजिए। पेज के ऊपर में इसको लिख लेना है और उसके बाद पूरे पेज में इसकी प्रैक्टिस करनी है अपने शॉर्ट हैंड नोटबुक में। उसमें साइज आपका और भी बेहतर आएगा। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? आई होप आप लोगों ने ले लिया और डन भी लिख दिया होगा। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे और क्या दिया है देखिए। अब यहाँ अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए बता रहा है। जो एक्सरसाइज 2 में हम लोग देख चुके हैं, 3 में देख चुके हैं, ये सब प्रैक्टिस करने का लगातार है। यहां तक पेज गया है, 18 पन्ने का ये ट्यूटोरियल है। इससे और आगे चले, ये तो देख लिया हम लोगों ने। अच्छा दोनों एक ही है क्या? लगता है कि नहीं नहीं। ठीक है ठीक है। चलिए अब प्रश्नोत्तर की बारी है। किसी को कुछ पूछना है? कुछ पूछना है तो प्रश्न कीजिए। चैट में लिख सकते हैं या मुंह से भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। एनी क्वेश्चन? हाँ सर। तो 10 एक्सरसाइज तक पढ़ने की प्रैक्टिस भी कर लीजिए और उसी को रिपीट कीजिए। लिखने वाला काम बंद किसी दिन नहीं कीजिए। 10 पेज कम से कम लिखिए और पोस्ट कीजिए। इससे आपको फायदा होगा, आपका मसल मेमोरी हाथ का बढ़ेगा, तो आप ज्यादा स्पीड तक में जा पाएंगे। और अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ में सब कुछ आएगा लेकिन लिख नहीं पाएंगे, स्पीड बढ़ नहीं पाएगा। ठीक है? और ये सबके लिए है कि 10 पेज कम से कम रोज जरूर लिखिए। 10 पेज अगर आप लिखते हैं तो आपका मसल मेमोरी हाथ का भी बढ़ेगा। यहाँ ब्रेन ट्रेनिंग, आइज ट्रेनिंग, ईयर ट्रेनिंग, माउथ ट्रेनिंग और ये पांचों अंग, हैंड ट्रेनिंग, ये पांचों अंग मिला के ही आप एक चैंपियन स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। और ये पांचों अंग आपका 4 तो सिर में ही है, एक है दूर में थोड़ा, तो इसका स्पीड भी बढ़े, इसके लिए मसल मेमोरी जरूरी है हर एक अंग का, पांचों अंग का। इसलिए आप लोग ऐसा करेंगे, आई होप कि आप लोग करेंगे। फिर मिलते हैं कल। तो तब तक सीखते रहिए, लिखते रहिए और हर दिन आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।